और फर्स्ट पार्ट में द गैस रिलीज। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि गैस जो रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है अगर नॉलेज हो तुम लोगों को CO2। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इसको मिक्स कर देते हैं किस चीज़ से, ग्लूकोज के साथ, या फिर वो क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं गैस रिलीज़ हो रही है या उसको कभी कभी फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। बट यू नीड टू मेक श्योर यहाँ पे बात हो रही है गैस की, और गैस कौन सी हमारे पास जो एज आउटपुट है, और वो गैस इज़ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस रेस्पिरेशन और CO2 है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं अगेन इसी से लिंक करना है हम लोगों ने इसको कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट चीज़ है द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट रिलीज इट। तो प्रोसेस कौन सा यहाँ पे, रेस्पिरेशन है, सही है। तो प्रोसेस हमारे पास रेस्पिरेशन है। प्लीज बायो में प्रोसेस, स्ट्रक्चर, फीचर, फंक्शन, इन सब के अंदर क्लियर तुम लोगों के पास होना चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रोसेस है या कौन सी चीज़ जो है बेसिकली वो स्ट्रक्चर है या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का है। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पे वी आर यूजिंग द यीस्ट, तो यीस्ट का जो के लिए टर्म एक और भी यूज़ होती है, जो यीस्ट की रेस्पिरेशन होती है, वी कैन ऑल्सो नेम इट एज अ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन यीस्ट की रेस्पिरेशन को भी कहते हैं हम लोग। तो यू कैन ऑल्सो राइट इफ़ यू वांट यू कैन राइट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी हमारे पास ये इसका ही जो है ना हमारे पास क्या है वो नाम है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्मेंटेशन भी कर लेते हैं। Now move to the third part। उसमें कह रहे हैं कि the essential chemical constituents of the nutrient solution होगा हमारे पास। जिस solution के अंदर yeast इस वक्त जो है वो हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं, उस solution में बेसिकली क्या चीज़ होगी, ये नेक्स्ट इसका पार्ट है। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने ये सोचना है कि अगर फर्मेंटेशन हो रही है तो फर्मेंटेशन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किस चीज़ के ऊपर यीस्ट फर्मेंटेट कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, शुगर होती है, राइट। तो शुगर्स जो होती हैं वो आइडियल इनपुट्स होती हैं, आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं जो कि फर्मेंटेशन में यूज़ होती हैं। सो यू नीड टू राइट शुगर प्लस ऑफ कोर्स ये क्योंकि सोल्यूशन है तो इसके साथ में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वाटर, राइट। अगर वाटर और शुगर के अलावा कोई ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो जिसमें फर्मेंटेशन हो सकती है तो यू कैन ऑल्सो राइट सम अदर न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हो, अमाइनो एसिड्स और फैट्स। बट आइडियली जो है ना फर्मेंटेशन के लिए जो है वो शुगर जो है ना इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। फिर कह रहे हैं कि यूज़ फिगर 1.1 टू फाइंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, राइट। तो इस प्रोसेस में ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि वी नीड टू रेफर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर अगर चेक करते हैं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि बेस्ट टेम्परेचर जिस पे सबसे ज़्यादा जो रेट जो होगा वो मिलेगा हमें। सो हाईएस्ट रेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसकी पीक से, ग्राफ की पीक के, और पीक हमें मिल रही है एट पॉइंट, जो कि पॉइंट हमारे पास अगर एक्स एक्सिस पे देखते हैं टेम्परेचर द वन जिस पे हमें पीक मिल रही है तो वो टेम्परेचर कुछ यहाँ पे आ रहा है एंड दैट इज़ अबाउट 58 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारे पास। सो 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आंसर हो गया हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर का। देन पार्ट सी में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ द कर्व आफ्टर 60 डिग्री सेल्सियस। प्लीज एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। नंबर 1 एक्सप्लेन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नंबर 2 आफ्टर 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री के बाद हम लोगों ने इस सीधी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। सो प्लीज़ ट्राई टू जस्ट रीड द क्वेश्चन 2 or 3 टाइम्स कि उसके नीचे तुम लोगों ने चीज़ों को अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिजास्टर ये हो जाता है कि मोस्ट केसेस में वी नीड टू डिस्क्राइब द ग्राफ। अगर यहाँ पे हमने ग्राफ को डिस्क्राइब कर दिया तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क, वी नीड टू एक्सप्लेन द ग्राफ। एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि क्या रीज़न है इस तरह की शेप आने का, सिंपली शेप को हम लोगों ने डिस्क्राइब नहीं करना। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 60 डिग्री के बाद की स्टोरी है, उससे पहले हमें इसको बिल्कुल भी नहीं जाना है एक्सप्लेन करना। सो व्हाट आई विल डू एक्चुअली कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस कर दूंगा किस चीज़ को, 60 डिग्री सेल्सियस को जो हमारा पॉइंट है तो यहाँ पर है। इससे अगर आगे मैं चेक कर रहा हूँ तो पॉसिबली क्या हो रहा है कि आपका जो लाइन है वो शार्पली जो है बेसिकली 0 की तरफ जा रही है,
तो इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि रेट डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ आपके नंबर ऑफ बबल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इवेंचुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं और फाइनली जाके क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहे हैं. सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग के रेट डिक्रीजेस और इट स्टॉप्ड, राइट. तो ये पहली चीज़ होगी सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ बबल्स जो है बेसिकली वो पर यूनिट टाइम जो है वो बेसिक क्या हो रहा है कि वो उनमें एक डिक्रीज आ रहा है, कम हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, व्हाट कुड बी रीज़न, क्योंकि एक्सप्लेन करना है हमने. अच्छा, ये जितना भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एक तो रेस्पिरेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि यू शुड नो कि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन में भी एंजाइम्स होते हैं. ठीक है. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यीस्ट खुद भी काफ़ी सेंसिटिव है अगेंस्ट हायर टेम्परेचर्स. तो दोनों केसेस में, क्योंकि टेम्परेचर ऑप्टिमम से जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंजाइम्स जो कि लिविंग स्पेशली एंजाइम्स होते हैं, दे आर नॉट रियली, इनका बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वो क्या होगा कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो दे विल बिकम डीनेचर. सो एंजाइम विल बिकम डीनेचर. डीनेचर का मतलब ये होता है कि वो अपना काम जो है वो ख़त्म करना शुरू करें, दे विल स्टॉप फंक्शनिंग. तो स्टॉप फंक्शनिंग, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ बबल जो वो हो रहे हैं. तो ये एक्सप्लेनेशन का पॉइंट हो गया. सेकंड चीज़ तुमने बताना है कि एंजाइम डीनेचर्ड, एंड यू कैन ऑल्सो गिव दम रेफरेंस ऑफ लॉकेट की हिपोथेसिस कि इनकी जो एक्टिव साइड है वो बेसिकली क्या हो गई है, वो लॉस हो गई है. ठीक है. एंड साथ में तुम लोग ये भी मेंशन कर सकते हो कि यीस्ट जो है वो डाई आउट हो गई है. तो इसमें 3 मार्क्स में हमने अच्छा खासा मटेरियल लिख लिया है कि, लेकिन हमने इसको डिस्क्राइब नहीं करना, एक्सप्लेन करना है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन में वजह बतानी है कि क्यों ये इसमें ये एक तरह का डिक्रीज़ आया है. डिक्रीज़ आने का मतलब ये है कि इसका रेट डिक्रीज़ हो रहा है. और डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम्स डीनेचर्ड हो रहे हैं, और एंजाइम डीनेचर के होने के साथ साथ हाई टेम्परेचर पर यीस्ट होती है वो भी किल्ड हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, या फिर डाइज आउट हो जाती है. सो ये हमारे पास पार्ट सी था इसका. देन वी कैन मूव टू पार्ट डी, जिसमें एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ एट विच बबल्स ऑफ द गैस आर प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट इफ द टेम्परेचर इज देन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड हो गया. अच्छा, इधर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो उसी क्वेश्चन की ये है कि प्रीवियस पार्ट से है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी चीज़ के बाद जो प्रीवियस पार्ट था 60 के बाद या 65 के बाद वापस रिवर्स में लेके जा रहे हैं टेम्परेचर की. तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इफ़ आई गिव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग क्या करते हैं कि दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द ग्राफ, और किस में, रिवर्स में डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि 65 को मार्क करते हैं, और दूसरा कौन सा टाइम है हमारे पास, 45 है, ये वाला ये. अब वो जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. तो बल्कि मार्क करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बेसिकली आपका जो यीस्ट है वो डाइज आउट हो चुकी हैं और एंजाइम डीनेचर्ड हो गए हैं. तो कोई फ़ायदा नहीं है वापस जाने का. हम लोग ये रिवर्सिबल जो है बेसिकली रिएक्शन नहीं है. सो यू नीड टू मेंशन के द रेट रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम ही रहेगा. क्यों, और इसकी वजह भी लिखनी है कि एज डीनेचरिंग इज परमानेंट. डीनेचर आपका एक परमानेंट प्रोसेस है. यू कैन नॉट रेजरेक्ट, उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते. तो ये चीज़ इसका जो है हम लोगों ने इसका फाइनल आंसर देना है. होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा. नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.